अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं अपने नाम को इस तरह से खूबसूरत बनाना और उसमें सॉन्ग वगैरह लगाना, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाज़मी देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने काइनमास्टर को ओपन कर देना है, उस पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपने ये वाली साइज़ सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पर क्रिएट के बटन को क्लिक कर देना है। इसको करते ही आपने यहाँ इमेज असिस्ट पर आना है और ब्लैक कलर आपने यहाँ पर ले लेना है। जितनी वीडियो आपको बनानी है यहाँ तक आप उसको खींच सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल इतनी सी ही बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि लेयर पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दें। तो चलिए मैं फ़िलहाल मेरा अपना ही नाम लिख देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से अपना नाम लिख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये सब कुछ ओके करने के बाद मैं इसको साइज़ थोड़ी यहाँ से इतनी रखूँगा और उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट पर जाके मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से एंड राइट पर जाकर बोल्ड वाला कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये कि इसकी साइज़ को मैंने थोड़ा-सा और मज़ीद बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि यहाँ दोबारा बाहर वापसी क्लिक करके आपने लेयर पर जाना है और यहाँ पर ये हैंड राइटिंग जो लिखी हुई है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें एंड में एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको यहाँ पर फुल कर देना है। उसके बाद ये रेड कलर पहले से सिलेक्टेड है तो आपने ये करना है कि इस रेड कलर को आपने कुछ इस तरह से फिल कर देना है। चलिए मैं यहाँ से जल्दी से कलर कुछ फिल कर देता हूँ। अच्छा, ये कलर मैंने इतना फिल किया, फिर दोबारा यहाँ पर ये रेड लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा कलर आपको मिलेगा। तो जो दूसरा कलर मैं ये ले रहा हूँ येलो, और इसको भी कुछ इस तरह से कर देता हूँ और उसके बाद तीसरा कलर लूँगा ग्रीन, उसको भी इसी तरह से फिल करूँगा। ब्लू लूँगा, उसको भी इसी तरह से करूँगा। हो गया। उसके बाद जो कलर आपने ऐड करने हैं ना वो सारे कलर आप यहाँ पर ले आएंगे। तो मैं इसी तरह अपने कलरों को यहाँ से सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे कलर यहाँ पर फिल कर दिए हैं। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है कि इसी हैंड राइटिंग को आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आपने चले जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ पर मल्टीप्लाई पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो ये सारे कलर इसके अंदर चले जाएंगे, बाकी बाहर वाले कलर जो गायब हो जाएंगे। तो चलिए ये आपने सब कुछ कर दिया। उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि लेयर पर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ इफेक्ट में जाएंगे। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने ये ऑप्शन डाउनलोड कर देना है, अगर नहीं तो आपने आपके पास पहले से है तो ठीक है, वरना आपने डाउनलोड कर देना ये ब्लेजी वाला ऑप्शन। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके इसको मैं कुछ इस तरह से वीडियो के ऊपर फैला दूँगा। तो चलिए मैं कुछ इस तरह से ये कर लेता हूँ कि इसको मैं यहाँ तक फैला देता हूँ। अब आपको ये कुछ इस तरह से बुरा लग रहा है लेकिन आपने बाहर क्लिक कर देना है। फिर आपने दोबारा इसी लेयर को क्लिक करके इसकी सेटिंग के अंदर चले जाना है और अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना इसका जो नंबर ऑफ़ रेजेस, तो आपने यहाँ पर इसको रखना है 1% पे। तो चलिए मैं इसको 1% पे रखता हूँ और ये जो अमाउंट इसकी लिखी हुई है 14%, तो इसको मैं रखूँगा यहाँ से अपने हिसाब से 4% तक मैं इसको रख रहा हूँ। ओके, 4% तक मैंने ये रखी है। उसकी जो लेंथ है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये कितनी लेंथ बड़ी होनी चाहिए ये आप। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ये 20% तक, या फिर यहाँ आप ये कर सकते हैं कि आप इसको 30% तक इसको रख सकते हैं। उसका जो मूड है वो आपने टू पर रहने देना है, 2 वाला मूड इसका सही होता है। जो स्पीड, कलर की स्पीड है वो आप यहाँ पर 10% ले लें, ये आपने 10% रखनी है। और एंगल आप किस तरह का रखना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप एंगल किस। तो चलिए मैं यहाँ से आपको ये भी बता देता हूँ, आपने 0 पर इसको पीछे ले जाना है 180 के ऊपर, ठीक है। 180 पर आपको इसको ले जाना है और ये स्पीड एंगल को भी आपने जो ना वो यहाँ से आपने 10% रखना है। आई थिंक ये 8% सही रहेगा। अच्छा, ये जो आप इसका ट्राइवल देख रहे हैं तो इसको आप किस तरह से घुमाना चाह रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाली साइज़ सेलेक्ट कर देनी है जो कि इस तरह से घूमती आएगी। ठीक हो गया जनाब, ये अच्छी रहेगी। अच्छा, ब्लर आप कितना रखना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप इस तरह पे कर सकते हैं लेकिन ये बुरा लगेगा। आपने इसको ब्लर यहाँ पर आपने 70% पर रख देना है। चलिए अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरी सेटिंग जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये प्ले होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने वाला। अगर आप इसी के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ से ये आ जाएँ, यहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, अपने नाम पर फ़ॉन्ट पर चले जाना है और यहाँ से जो आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर ये देखें एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अब इसको मैंने छोटा करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है। अब जो बड़ा फ़ॉन्ट होता है उसके लिए ईज़ी होता है, जो छोटा फ़ॉन्ट होता है उसके लिए बड़ा मसला होता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा फ़ॉन्ट ले रहा हूँ यहाँ से, तो सबसे छोटा फ़ॉन्ट और पतला फ़ॉन्ट ये है। तो ये देखें अब इसके लिए मसला हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये इसका प्रॉब्लम सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम वापसी आएंगे अपने इस ब्लेज़ी पर आकर इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसके नंबर को आपने 2% तक कर देना है, इसकी अमाउंट को आपने बढ़ाना है। ये देखें इसकी अमाउंट आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये करके आप प्ले करके देखें, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा ना, तो चलिए दोबारा इसको क्लिक करके इसकी सेटिंग पर जाएं। इसकी सेटिंग पर जाकर आप इसकी स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा दें और इसके एंगल को भी आपने, एंगल को नहीं छेड़ना, एंगल बस मेरे ख्याल में इतना ही सही रहेगा। और इसकी स्पीड और इसकी ट्रैवलिंग का जो वो भी आप इस तरह से ये देखें, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसको बिलर आपने इसका इतना कर देना है। और उसके बाद जो इसकी आपने अमाउंट है वो दोबारा और थोड़ी सी बढ़ा देनी है। तो चलिए अब प्ले करके देखते हैं। ये देखें अब इसकी जो ये आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी दोबारा आपने इसको यहाँ पर जाके आपने इसकी जो ये ट्रैवलिंग वाला सिस्टम है इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। ये हो गया। और ये एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंगल ये कहाँ तक कैसे जाना चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्ले करके देखें आप, ये स्पीड भी हमने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है, लेकिन आप यहाँ से करके अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अभी तक तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.